सब लोगों को लगता है कि कैरेट का काम सिर्फ फोटोज खींचना होता है और दिन भर सोना, पर असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आज आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो एक कैरेट को शिप पर करनी पड़ती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रभजीत सिंह, एक टेक कैरेट। आज मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा एक कैरेट की ड्यूटीज। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, जिसमें मैं एक हिस्से में बताऊंगा वो ड्यूटीज जो कैरेट को डेली करनी पड़ती हैं, और सेकंड वो ड्यूटीज जो डेली नहीं करनी है लेकिन फिर भी वो करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एक कैरेट को ब्रिज पर क्या काम रहता है। जिन लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं पता है, उनको तो यही लगता है कि खिड़की से सिर्फ बाहर देखने के पैसे मिलते हैं हमको, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिज पे एक कैरेट को करनी होती है वॉच कीपिंग, जो कि हर रोज 8 घंटे करता था मैं। इन 8 घंटों में सबसे इंपॉर्टेंट है लुकआउट। लुकआउट का मतलब है बाहर और शिप्स, बोट्स और दूसरी चीजों का ध्यान रखना जो आपकी नेविगेशन में दिखाई दे सकती है। और भरनी होती है बहुत सारी लॉग बुक्स, जैसे कि जीपीएस लॉग बुक, जीएमडीएसएस लॉग बुक, और कैलकुलेट करना होता है कंपास एरर। और जब शिप नैरो चैनल में होता है तब हमको यूज करने होते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे रेडार, एक्डिस, और करनी होती है पोजीशन प्लॉटिंग। और ब्रिज पर सबसे जरूरी जो एक चीज कैरेट को करनी होती है वो है स्टीयरिंग, क्योंकि एक कैरेट को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए 40 घंटे की स्टीयरिंग करनी पड़ती है, जिसको सीखना इतना आसान नहीं है, पर वो आपकी नेविगेशन का बेस है। उसके बाद मैं बात करूंगा डेक वर्क पर। डेक पर मेरे को करना पड़ता था एक दिन में 4 से 5 घंटे काम, जिसमें कोई भी काम फिक्स नहीं है डेली का, लेकिन इट्स एन एंडलेस लिस्ट ऑफ जॉब्स जो आपको करनी पड़ती हैं। जब शिप सी में होता है तब एक कैरेट को बोसन को असिस्ट करना होता है, लेकिन जब शिप पोर्ट पर लग जाता है तब एक कैरेट ऑफिसर को असिस्ट करता है। डेक पर जो काम रहता है उसमें से कुछ काम है चिपिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, वॉशिंग, और भी बहुत सारी मेंटेनेंस। अगर मैं आपको लिस्ट गिनाने लग जाऊंगा तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी। और जब शिप पोर्ट पर होता है तब एक कैरेट को 6 ऑन और 6 ऑफ पे डाल दिया जाता है, जिसमें 6 घंटे ड्यूटी करनी है आपको एक ऑफिसर के साथ। पोर्ट पर डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही है, लेकिन आपको पोर्ट वॉच भी रखनी है, जिसमें आपको कार्गो ऑपरेशन में हेल्प करनी होती है। और फिर तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा मूरिंग। जब शिप पोर्ट पर लगता है उस टाइम कैरेट को असिस्ट करना पड़ता है मूरिंग ऑपरेशन में। जिन लोगों को नहीं पता, मूरिंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसमें हम शिप को लैंड के साथ बांध देते हैं। हर कैडेट के लिए मूरिंग ऑपरेशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम एक भी गलती किसी की भी जान ले सकती है। तो इसीलिए मूरिंग स्टेशन को बहुत सेफली और पूरी अलर्टनेस के साथ करना चाहिए। फिर आती है सेफ्टी ड्यूटीज और ड्रिल्स। ड्रिल्स तो हमको हर महीने ही करनी पड़ती हैं, जैसे फायर ड्रिल और अबैंडन शिप ड्रिल, लेकिन हमको सेफ्टी इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, जो मैं थर्ड ऑफिसर के साथ मिलकर हर महीने करता था। फिर आती है डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग। कैडेट के लिए सीखने के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक्स को भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल। इन बुक में होती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज और टास्क, जिनको करने में मेरे को लग गए 40 से 50 घंटे, और ये टाइम शिप पर निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ दिन मेरे को अपने चीफ ऑफिसर से एक्स्ट्रा टाइम मांगना पड़ता ताकि मैं अपनी बुक्स कंप्लीट कर सकूं। इन बुक्स को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अब बात करते हैं असली चैलेंजेस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है बिना रेस्ट के इतने घंटों काम करना। और फिर आता है एनवायरनमेंट, क्योंकि शिप पर जब आप डेक पर काम करते हैं तो वो कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं होता। कभी हमको काम करना पड़ता है 40 डिग्री की धूप में, और कभी हमको काम करना पड़ता है 0 डिग्री की बर्फ में। और पोर्ट किसी भी टाइम पर आ सकता है, तो दिन और रात मैटर नहीं करता। और फिर आता है प्रेशर ऑफ लर्निंग फास्ट, क्योंकि शिप पर सिर्फ 20 से 25 लोग ही होते हैं, तो आपको अपना काम जल्दी से जल्दी सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई और आपका काम नहीं कर सकता। फिर लास्ट में आता है घर को मिस करना। कुछ दिन आपके लिए घर से दूर रहना बहुत इजी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपको घर की याद और आती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हो और अपने काम को सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहते हो, तो शिप आपके कैरेक्टर को हर दिन स्ट्रॉन्ग बनाता है।
एक शिप पर करनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसा कंटेंट और आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।